की बड़ी खबर है। पटना में खान सर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे हैं। फायरिंग मामले में सरेंडर करने पहुंचे फैजल खान पटना सिविल कोर्ट पहुंचे, जहां पर उनको अब सरेंडर करना है। खान सर के ऊपर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है। अब लगातार पुलिस उनकी तलाश कर रही थी और इस बीच ये खबर आई कि वो कोर्ट पहुंच गए हैं सरेंडर करने के लिए। अब इस मामले की शुरुआत 2 जून को हुई थी, जब पहले ही बात निकलकर सामने आई कि पोस्टर को लेकर एक विवाद हुआ और ज्ञान बिंदु जो दूसरा कोचिंग सेंटर है, खान सर की जहां कोचिंग सेंटर है, और दोनों के बीच विवाद के चलते बताया गया कि फायरिंग हुई। उसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक कई तस्वीरें सामने आई, जिसमें पता चला कि खान सर के जो गार्ड्स हैं उन्होंने फायरिंग की थी, जिसके बाद वो गार्ड्स गिरफ्तार हुए और आज 6 जून को खान सर सरेंडर करने पहुंचे हैं और कल उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया था। और पुलिस जब उनके पास पहुंची थी तो पुलिस के सामने उन्होंने सरेंडर नहीं किया, लेकिन सरेंडर करने कोर्ट पहुंचे। नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, आपके पास क्या जानकारी आ रही है? क्या खान सर ने कोर्ट में पेशी कर दी है? क्या सरेंडर कर दिया है? क्या हो रहा है इस वक्त? तरह से लगातार पता नहीं चल रहा था वो कहाँ हैं। पिछले 2 दिनों से करीब कल सिर्फ कोचिंग में नज़र आए थे और अभी भी उनके यहाँ पहुँचने को लेकर जो रहस्य है वो बना हुआ है। कुछ वकीलों से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि खान सर पहुँच गए हैं, लेकिन अंदर चूंकि कैमरा लेकर जाने की मनाही है। कुछ हमारे सूत्र बता रहे हैं कि खान सर वहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। ये बात जरूर आई थी सामने कि खान सर आज सरेंडर करने वाले हैं, लेकिन अभी वो कहाँ हैं, किस कैंपस में हैं, इसकी कंफर्म जानकारी अभी वकीलों के पास भी नहीं है। कुछ वकील ये बता रहे हैं कि खान सर को यहाँ देखा गया है, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। तो खान सर को लेकर जो सस्पेंस है वो कह सकते हैं थोड़ा बना हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि खान सर ने जो कोर्ट में सरेंडर का विकल्प है वो चुना था और उनके वकीलों ने उनको ये सलाह दी थी। थोड़ी देर में जब ये माना जा रहा है कि आधिकारिक तौर पर ये खबर आ सकती है, खान के दफ्तर से जुड़े जो लोग हैं, जो उनकी टीम के लोग हैं, वो इसको बता पाएंगे। लेकिन अभी पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि खान सर कोर्ट परिसर में पहुंच गए हैं या फिर अभी आने वाले हैं। जी अच्छा नीतीश, दूसरी तरफ है कि पुलिस क्योंकि उनकी तलाश कर रही है, तो पुलिस को भी तो ये जानकारी मिल गई होगी ना मीडिया के जरिए भी अब तक। क्या पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे हैं? देखिए, यहाँ सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है, चहलकदमी जो है वो बढ़ गई है। गेट के पास जो है वो सबों को जाने नहीं दिया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। तो स्थानीय थाने और आसपास के थाने की टीम तो जरूर यहाँ पहुँच गई है, लेकिन पुलिस के कोई बड़े अधिकारी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ वकील हैं, लेकिन वो उनसे जुड़े हुए वकील नहीं हैं। जो खान सर की टीम से जुड़े हैं वो वकील यहाँ पर मौजूद अभी नहीं है बाहरी हिस्से में। संभव है वो अंदर के हिस्से में हो। कुछ वकीलों ने ये जानकारी दी है यहाँ पर मीडिया को कि खान सर यहाँ पर पहुँच गए हैं। अच्छा नीतीश, एक चीज़ जो दर्शकों के लिए आप बताइएगा कि शायद वो जरूर जानना चाहेंगे इस बारे में, क्या कोई भी व्यक्ति सीधे पहुंचकर कोर्ट में सरेंडर कर सकता है या उससे पहले वकीलों को डेट लेनी पड़ती है या फिर कोई कार्रवाई करनी पड़ती है? क्या होती है प्रक्रिया? जी हाँ, बिल्कुल, उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसमें वकील के माध्यम से ये जानकारी दी जाती है। लेकिन चूंकि खान सर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है या उनके किसी स्टाफ की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, इसलिए अभी इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है कि अभी खान सर ने जो सरेंडर करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है या नहीं की है। इसको लेकर अभी कंफर्म जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन जाहिर है, जब कोई व्यक्ति सरेंडर करने कोर्ट जाता है तो उसकी जो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत वकीलों के माध्यम से वो सारी प्रक्रिया होती है। और चूंकि कल से ही जो वकीलों की टीम है वो उनके दफ्तर पर नज़र आ रही थी, तो माना जा रहा था कि आज वो सरेंडर कोर्ट में कर सकते हैं और संभव है कि ये सारी प्रक्रिया चल रही हो। बस इंतजार है आधिकारिक पुष्टि का, जिसमें स्पष्ट तौर पर उनके जो वकील हैं वो आकर बाहर मीडिया को बताएं कि ये जो सरेंडर की प्रक्रिया है वो उन्होंने शुरू की है और आगे फिर कोर्ट में क्या हुआ इसके बारे में जानकारी आ सकेगी। बिल्कुल नीतीश, क्योंकि हम ये दिखा भी रहे हैं कि आखिरकार किन किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है और साथ ही साथ साजिश करने के लिए, हमला करने के मामले में भी उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। तो अगर वहां पर कोई वकील मौजूद हो, आप जरा माहौल भी दिखा दीजिएगा कि किस तरह से कोर्ट का इस परिसर इस वक्त दिख रहा है या फिर कितनी यहाँ पर भीड़ मौजूद है। और कोई वकील अगर मिले तो उनसे हम जानना चाहेंगे, अगर बात कर पाए, कि आखिरकार इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई हो सकती है।